दोस्तों, जिस गुजरात मॉडल की तारीफ करते बीजेपी और नरेंद्र मोदी थकते नहीं हैं, वो गुजरात मॉडल कोई आर्थिक मॉडल नहीं है बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात खुद राहुल गांधी ने स्टेज से, मंच से कही है। इतने बड़े मंच से उन्होंने कह दिया है कि गुजरात मॉडल एक वोट चोरी का मॉडल है। क्या कहा है, पहले आप उनकी पूरी बात सुनिए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। तो दोस्तों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। और इसी यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा में राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल की एक अलग व्याख्या कर दी है। गुजरात मॉडल, जिसे विकास का मॉडल कहा जाता है, जिसे आर्थिक मॉडल कहा जाता है, जिसे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल कहा जाता है, उस गुजरात मॉडल को राहुल गांधी ने वोट चोरी का मॉडल बता दिया है और कह दिया है कि वोट चोरी गुजरात में भी हुई है। गुजरात में वोट चोरी हुई, इसके बाद महाराष्ट्र में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, हरियाणा में हुई। लगातार वोट चोरियों के सिलसिले जारी रहे हैं। इसके अलावा भी गुजरात को लेकर उन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया है जो काफी चीजें खोल सकता है। उनका वो पोस्ट क्या है, पहले हम आपको उनका पोस्ट बता देते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट किया। वो अपने पोस्ट में लिखते हैं कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ रुपए चंदा इनको मिला है। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। यह हजारों पैसे आए कहां से हैं, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा कहां गया? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके? इसके साथ उन्होंने एक पेपर की कटिंग पोस्ट की है, जिसमें इसकी हेडलाइन भी हम आपको बता देते हैं, जिसमें लिखा है 10 गुमनाम दलों को 4300 करोड़ चंदा, खर्च 39 लाख, बताया गया 3500 करोड़ रुपए। कहा गया है, ये जो पूरी रिपोर्ट है ये भास्कर ने छापी है, दैनिक भास्कर की तरफ से ये रिपोर्ट छापी गई थी। और इसके बाद इसी को पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने लिखा है कि रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि गुजरात में ऐसी 10 राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको सबसे ज्यादा चंदा मिला है। 4300 करोड़ रुपए के आसपास चंदा उन्हें गुजरात में चुनाव के दौरान मिला था। लेकिन ये पैसे खर्च कहाँ किए गए, ये पैसे किस तरीके से खर्च किए गए, आए कहां से, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और इस वजह से ही राहुल गांधी ने स्टेज से ये बहुत बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गुजरात का मॉडल है, जिसे विकास का मॉडल बताया जाता है, जिसे अर्थव्यवस्था का मॉडल बताया जाता है, जिसे आर्थिक मॉडल बताया जाता है, वो वोट चोरी का एक मॉडल बन चुका है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे ही 7 अगस्त को राहुल गांधी अपना खुलासा करते हैं वोट चोरी को लेकर, वो ये बात भी कहते हैं कि हमारे पास पहले इसको लेकर सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास 100% सबूत है। और इस वजह से ही चुनाव आयोग किसी तरह का जवाब नहीं दे पा रहा है, ना ही बीजेपी के लोग कुछ कह पा रहे हैं। आमतौर पर बीजेपी के लोग लगातार किसी भी आरोप पर बयानबाजी करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, डिबेट्स में बैठते हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कोई भी नेता अपनी कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा है, कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है, वोट चोरी के मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। इस एक मुद्दे पर पूरी तरीके से बीजेपी में सन्नाटा पसर चुका है। आखिर ये सन्नाटा किस वजह से है, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने कहा था कि चोर को जब पता चल जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है तो वो चुप हो जाता है, और इस वजह से ही बीजेपी भी अब चुप हो गई है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी के किसी भी आरोप का सही तरह से जवाब नहीं दे पाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिल पाते हैं। जो जवाब राहुल गांधी मांग रहे थे, जो जवाब विपक्ष के नेता मांग रहे थे, उनमें से कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है। उल्टा वही पुराना राग अलापा जाता है, कहा जाता है कि हलफनामा दीजिए। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक और सवाल उठा दिया है कि क्या जिन गुजरात की राजनीतिक पार्टियों को इतना पैसा गया है, जो कि अनाम पार्टियां हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है, जिन पार्टियों ने बहुत ज्यादा चुनाव नहीं लड़ा है, गुमनाम पार्टियां हैं, उन पार्टियों को ये जो इतना भर भर के चंदा मिला है, इस पर क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा या फिर इसके लिए भी वो हलफनामा ही मांगेंगे? इसको लेकर उन्होंने काफी सारी बातें की है। अब देखना होगा कि आखिर राहुल गांधी के इस बयान का, गुजरात मॉडल का बीजेपी के लोग जवाब देते हैं या फिर इस पर भी वो चुप्पी साध लेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।